कहानी के आगाज में हम एक लड़की को देखते हैं जो समंदर के किनारे अपने ख्यालात में गुम बैठी होती है। इस लड़की का नाम लॉरा है। इतने में वहां एक आदमी आता है जिसका नाम मार्टिन है। वो लॉरा के पास आकर बैठ जाता है। लॉरा उससे कहती है कि मुझे इस तरह के कपड़े बहुत पसंद हैं। वो जवाब में कहता है कि उसकी एक बिजनेस मीटिंग थी और फिर कहता है कि हमारे वेकेशन के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। लॉरा इस बात का कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद मार्टिन वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो लॉरा को गले लगाता है और उसके हाथ पर किस करता है। ये लॉरा का शौहर है। ये दोनों इसी खूबसूरत जगह समंदर के किनारे एक घर में रहते हैं। अब उसी रात उन्हें एक पार्टी में जाना होता है और पार्टी में जाने के लिए लॉरा एक वाइट कलर का ड्रेस पहन लेती है। मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगा था कि तुम ब्लैक कलर का ड्रेस पहनोगी। इसके बाद पार्टी में दिखाया जाता है कि लॉरा ने वही ब्लैक कलर का ड्रेस पहना होता है जो मार्टिन चाहता था। वहां पार्टी में लॉरा कुछ लोगों के साथ बातें कर रही होती है। तभी दूर से मार्टिन उसे इशारा करता है और लॉरा उसके पास आ जाती है। लॉरा उससे पूछती है, क्या इतनी सोशल गैदरिंग काफी थी? मार्टिन कहता है, ये पूरे सीजन के लिए काफी थी। इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और घर पहुंचकर मार्टिन लॉरा को बहुत प्यार करता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि लॉरा बाहर एक चेयर पर बैठी होती है, जबकि मार्टिन घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो देखता है कि समंदर में एक आदमी अपनी बोट पर कुछ काम कर रहा है। ये इनका नया पड़ोसी होता है जो एक डॉक्टर है। मार्टिन उसके पास जाता है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा नया पड़ोसी हूँ। वो कहता है कि मैंने कई बार देखा है कि वहां खिड़की पर एक लेडी बैठी रहती है और हमेशा बाहर देखती रहती है। मार्टिन कहता है कि वो मेरी वाइफ है, उसका नाम लॉरा है। फिर वो डॉक्टर उन्हें शाम के वक्त अपनी बोट पर आने की दावत देता है। मार्टिन कहता है कि हम जरूर आएंगे। इसके बाद मार्टिन वापस अपने घर आ जाता है। मार्टिन लॉरा से पूछता है कि क्या डॉक्टर कल घर आया था जब मैं शहर गया था? लॉरा कहती है, कौन सा डॉक्टर? मार्टिन कहता है कि वही जो बाहर अपनी सेल बोट पर काम कर रहा है। लॉरा कहती है, मैं उसे नहीं जानती, ना ही मैंने उसे कभी देखा है। मार्टिन कहता है, लेकिन वो तो कह रहा था कि तुम पूरा दिन खिड़की पर बैठकर उसे देखती रहती हो। इतना कहने के बाद मार्टिन लॉरा को एक थप्पड़ मारता है जिससे वो गिर जाती है और उसके बाद वो उसे कई लातें मारता है। दरअसल मार्टिन एक बहुत ही जालिम इंसान होता है जो लॉरा को जिस्मानी, जज्बाती और जिनसी तौर पर अजियत देता है। मार्टिन अपने जहन में कहानियां बनाता रहता है। यहाँ वो लॉरा को मारने के बाद उसे चुप कराता है और जो कुछ उसने किया होता है उसके लिए उससे माफी भी मांगता है। दरअसल हर बार वो उसे जिस्मानी तौर पर अजियत देने के बाद ऐसा ही करता है। वो लॉरा से कहता है कि आज रात हमें डॉक्टर के साथ उसकी बोट पर समंदर में जाना है। इसके बाद वो टाउन चला जाता है और शाम को जब वापस आता है तो लॉरा के लिए एक तोहफा भी लेकर आता है और सुबह जो उसने उसके साथ किया था उसके लिए माफी भी मांगता है। इसके बाद वो लॉरा को एक बार फिर जिनसी तौर पर हरासा करता है, यानी उसकी मर्जी के बगैर उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करता है। यहाँ लॉरा को ना चाहते हुए भी सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और साथ ही उसे इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं मार्टिन को ये मालूम ना हो जाए कि वो ये सब दिल से नहीं कर रही, क्योंकि अगर उसे ऐसा मालूम हो गया तो वो लॉरा को मजीद तकलीफ पहुंचा सकता है। इसके बाद मार्टिन और लॉरा डॉक्टर की बोट पर समंदर में चले जाते हैं। समंदर में पहुंचने के बाद वहां तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। उनकी बोट कंट्रोल से बाहर हो जाती है और इसी दौरान मार्टिन बोट से नीचे गिर जाता है, लेकिन डॉक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींच लेता है। जब मार्टिन दोबारा बोट पर आता है तो वो देखते हैं कि लॉरा बोट में नहीं है। ये देखकर मार्टिन लॉरा का नाम लेकर चिल्लाने लगता है और डॉक्टर को बताता है कि उसे तैरना नहीं आता। हालांकि वो लॉरा को बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। मार्टिन घर वापस आ जाता है। वो बहुत परेशान होता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर लॉरा को वापस पाना चाहता है। लेकिन जब लॉरा का कुछ भी पता नहीं चलता तो सब ये समझ लेते हैं कि लॉरा मर चुकी है और अगले दिन लॉरा को जानने वाले सब लोग उसका फ्यूनरल भी कर देते हैं। लेकिन हकीकत ये होती है कि लॉरा अभी भी जिंदा होती है। उसने अपने शौहर मार्टिन को बताए बगैर तैरना सीख लिया था। उस रात जब डॉक्टर मार्टिन को ऊपर खींच रहा होता है तभी लॉरा मौका देखकर समंदर में कूद जाती है और तैरकर वहां से निकल जाती है। जब वो लोग उसे समंदर में ढूंढ रहे होते हैं उसी दौरान लॉरा घर पहुंच जाती है, जहां उसने पहले से कुछ पैसे और अपने लिए कपड़े छुपाकर रखे होते हैं। सबसे पहले वो अपने बाल काटती है, इसके बाद वो कपड़े बदलती है और अपनी अंगूठी को फेंक देती है। इसके बाद लॉरा वहां से निकल जाती है। वो एक शहर में आ जाती है। यहाँ उसने किराए पर एक अच्छा घर भी ले लिया होता है।
इसी घर के पास एक लड़का रहता है जिसका नाम बेन है और बेन और लॉरा की आपस में पहचान भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मार्टिन लॉरा की मौत से कुछ परेशान होता है। एक दिन मार्टिन को लॉरा की एक दोस्त का कॉल आता है। जिस खातून का उसे फोन आता है वो लॉरा के साथ स्विमिंग क्लास में थी। बातों ही बातों में वो मार्टिन को बता देती है कि लॉरा एक बहुत अच्छी स्विमर थी। ये सुनने के बाद मार्टिन को शक हो जाता है। वो भागता हुआ वापस उसी घर में जाता है जहां वो लॉरा के साथ रहता था। दरअसल वो इस घर से शिफ्ट हो चुका होता है। वो पूरे घर की तलाशी लेता है लेकिन उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता। इसी तलाशी के दौरान उसकी उंगली में कुछ चुभ जाता है और तब उसे वही अंगूठी नजर आती है जो लॉरा ने वहां फेंक दी थी। अब मार्टिन समझ जाता है कि ये कोई साजिश है और वो उस जगह जाता है जहां लॉरा की मां रहा करती थी। दरअसल लॉरा की मां घर पर नहीं रहती थी क्योंकि वो ब्लाइंड थी। इसी वजह से वो एक केयर सेंटर में रहती थी। मार्टिन वहां जाकर मेन इंचार्ज से कहता है कि वो यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो लॉरा के तमाम रिलेटिव्स को उसकी खबर बता सके। वो इंचार्ज उसके कहती है कि हम विजिटर्स के रिकॉर्ड नहीं रखते। दरअसल मार्टिन ये जानना चाहता है कि लॉरा यहाँ पर आई थी कि नहीं और कहाँ जा सकती है। वो कहता है कि उसकी मां को यहाँ दफनाया गया था, तो हो सकता है कि कोई यहाँ आता हो। वो इंचार्ज हैरान होकर पूछती है, क्या लॉरा की मां मर चुकी है? दरअसल लॉरा ने मार्टिन को यही बताया था, यानी उसने उससे झूठ बोला था। जो कुछ भी लॉरा ने किया वो इस सब की मंसूबाबंदी बहुत पहले से कर रही थी। अब मार्टिन किसी भी कीमत पर लॉरा को वापस पाना चाहता है, इसलिए वो एक डिटेक्टिव के पास जाता है। वो उसे बताता है कि लॉरा ने अपनी मां को 6 महीने पहले इस जगह से निकाल लिया था और वो 2 दिन बाद घर वापस आई थी। यानी जहां भी उसने अपनी मां को रखा है वो इस जगह से 2 दिन से ज्यादा की दूरी पर नहीं हो सकता और अगर तुम लॉरा का पता ढूंढ निकालोगे तो तुम्हें इसके बदले मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ लॉरा का पड़ोसी जिसका नाम बेन है लॉरा को पसंद करने लगता है और वो उससे अपने प्यार का इजहार भी करता है। लेकिन लॉरा अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत टूट चुकी होती है, इसलिए वो उसे मना कर देती है। इसके बावजूद ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कई दिनों तक एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। वो साथ घूमते हैं और डांस भी करते हैं। लेकिन एक रात वो दोनों खुद पर काबू नहीं रख पाते और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। सारा भी खुद को नहीं रोक पाती क्योंकि कहीं ना कहीं वो बेन को पसंद करने लगी होती है। दरअसल लॉरा ने अपने शहर में अपना नाम बदलकर सारा रख लिया होता है। लेकिन उसी लम्हे सारा यानी लॉरा को होश आता है और वो बेन को वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे अपने माजी का इल्म होता है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ था और वो ये सब सच बेन को नहीं बता सकती। लेकिन अगली सुबह वो दोबारा बेन के पास जाती है और उसे अपने माजी के बारे में सारा सच बता देती है। अब ये दोनों एक साथ होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन लॉरा की मां तक पहुंच जाता है लेकिन वो उसे इस बात का एहसास नहीं होने देता। इधर बेन और लॉरा उसकी मां से मिलने की तैयारी करते हैं। बेन लॉरा का मुकम्मल भेस बदल देता है क्योंकि वो एक ड्रामा टीचर होता है और उसे मेकअप करना आता है। वो लॉरा को एक लड़के का रूप दे देता है। अब लॉरा अपनी मां से मिलने के लिए जाती है और उससे मिलकर बहुत खुश होती है। लेकिन जब उसकी मां को महसूस होता है कि लॉरा ने मूंछें लगाई हुई हैं, तो उसे शक होने लगता है। तब लॉरा उसे मार्टिन के बारे में सब कुछ सच बता देती है और कहती है कि मैंने उसे छोड़ दिया है। वहीं मार्टिन भी वहां पहुंच चुका होता है। जब लॉरा बाहर जाती है तो एन उसके पीछे मार्टिन खड़ा होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। इसके बाद लॉरा अपनी मां के कमरे में चली जाती है और उसी वक्त मार्टिन कमरे का दरवाजा खोलता है। लॉरा की मां को लगता है कि शायद कोई स्टाफ मेंबर आया है। मार्टिन भी देखता है कि लॉरा की मां वहां अकेली है। जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है, लॉरा वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। इसके बाद वो वहां से जाने लगती है। रास्ते में वो एक जगह रुककर पानी पीती है और एन उसके पीछे मार्टिन खड़ा होता है जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। इस बार भी ना मार्टिन उसे देख पाता है और ना ही लॉरा मार्टिन को देख पाती है। आखिरकार लॉरा वहां से बाहर आ जाती है। अब मार्टिन भी बाहर निकल रहा होता है। तभी वहां रिसेप्शन पर मौजूद लेडी उससे कहती है, क्या आपने पूछा था कि लॉरा की मां से कोई मिलने आया है? वो कहती है कि पिछले 6 महीनों से कोई नहीं आया, लेकिन आज एक विजिटर आया था। मार्टिन पूछता है, क्या वो एक लड़की थी? वो जवाब देती है, नहीं, वो एक लड़का था और वो अभी अभी आपसे पहले बाहर निकला है। ये सुनकर मार्टिन भागता हुआ बाहर जाता है, लेकिन तब तक लॉरा वहां से जा चुकी होती है। अब मार्टिन को पूरा यकीन हो जाता है कि जो लड़के के भेस में आया था वो कोई और नहीं बल्कि खुद लॉरा थी। अगले दिन मार्टिन दोबारा लॉरा की मां के पास जाता है। इस बार वो पुलिस वाले का भेस बदल कर जाता है क्योंकि लॉरा की मां देख नहीं सकती। वो उससे कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया था। लॉरा की मां कहती है कि हाँ, मेरा भतीजा मुझसे मिलने आया था।
मार्टिन, जो उस वक्त पुलिस वाला बना हुआ होता है, कहता है कि लॉरा के शौहर को यहाँ आसपास देखा गया है और लॉरा की जान को खतरा है। ये सुनकर लॉरा की माँ डर जाती है और कहती है कि वो बहुत खतरनाक इंसान है। मार्टिन पूछता है, क्या उसका फोन नंबर तुम्हारे पास है? वो कहती है नहीं, लेकिन वो संडे को कॉल करेगी। मार्टिन कहता है, क्या तुम कुछ और बता सकती हो? इस पर लॉरा की माँ उसे बता देती है कि उसका एक दोस्त भी यहाँ है जो एक ड्रामा टीचर है, और वो उसके कॉलेज का नाम भी बता देती है। अब मार्टिन के पास ये मालूमात आ जाती है कि लॉरा कहाँ हो सकती है। वो लॉरा की माँ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त पीछे से नर्स आ जाती है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। इसके बाद मार्टिन उस कॉलेज में पहुंच जाता है जहां बेन काम करता है। तभी एक ड्रामा टीचर अपनी गाड़ी में बैठता है और मार्टिन उसके सर पर गन तान देता है। दरअसल वो गलत आदमी को पकड़ लेता है। मार्टिन कहता है, बताओ मेरी पत्नी लॉरा कहाँ है? वो कहता है, मुझे नहीं पता, मैं किसी लॉरा को नहीं जानता। मार्टिन पूछता है, क्या तुम इस कॉलेज में ड्रामा नहीं पढ़ाते? वो जवाब देता है, यहाँ बहुत से लोग पढ़ाते हैं और वैसे भी मैं एक होमोसेक्सुअल हूँ। मार्टिन उसे धमकी देता है कि अगर तुमने इसके बारे में पुलिस या किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। ये कहकर वो कॉलेज के अंदर चला जाता है। वहाँ बेन ऑडिटोरियम में बच्चों को ड्रामा पढ़ा रहा होता है और मार्टिन छुपकर उसे देख रहा होता है। जब बेन अपनी क्लास खत्म करके बाहर निकलता है तो मार्टिन उसका पीछा करना शुरू कर देता है। बेन एक मेले में जाता है जहाँ लॉरा उसका इंतजार कर रही होती है। बेन और लॉरा आपस में मिलते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। दूर से मार्टिन ये सब देख रहा होता है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद लॉरा और बेन वापस घर आते हैं। लॉरा जब बाथटब में नहा रही होती है तो वो वहाँ हैंड टॉवल्स को देखती है जो बिल्कुल उसी तरह रखे होते हैं जैसे मार्टिन रखा करता था। ये देखकर वो डर जाती है। वो पूरा घर चेक करती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो किचन में भी जाती है और जब वो किचन की शेल्फ खोलती है तो वहाँ भी सारा सामान बिखरा हुआ होता है। इसी दौरान बेन वहाँ आ जाता है और ये दोनों बाहर गार्डन में डिनर करते हैं। डिनर के बाद जब लॉरा वापस घर आती है तो वो म्यूजिक प्लेयर ऑन करती है जिसमें वही गाना चलने लगता है जो मार्टिन सुनाया करता था, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये महज इत्तेफाक हो। जब वो बाथरूम में जाती है तो देखती है कि टब पूरा भरा हुआ है। वो सोचती है कि शायद गलती से ऐसा हो गया हो। जब वो बाहर आती है तो दोबारा टॉवल्स को देखती है और वो उसी तरह तरतीब से रखे होते हैं जैसे मार्टिन रखा करता था। अब लॉरा को यकीन हो जाता है कि ये सब इत्तेफाक नहीं है। वो धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ती है और जब वो शेल्फ खोलती है तो देखती है कि जो डिनर से पहले पूरी तरह बिखरा हुआ था अब वो सब तरतीब से रखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मार्टिन उसे रखने के लिए कहता था। ये देखकर वो समझ जाती है कि मार्टिन यहीं आसपास है। वो रोती हुई बाहर की तरफ भागती है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, लॉरा। लॉरा पीछे मुड़कर देखती है तो मार्टिन खड़ा होता है। अब लॉरा और मार्टिन आमने सामने होते हैं। मार्टिन कहता है कि तुमने बहुत अच्छा खेल खेला। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर बेन होता है। मार्टिन के पास गन होती है। वो कहता है कि अगर तुमने इसे कुछ भी बताया तो मैं इसे गोली मार दूंगा। लॉरा ऐसा ही करती है और मार्टिन के बारे में कुछ नहीं बताती। वो बेन से कहती है कि वो बहुत थकी हुई है और सोना चाहती है। वो उससे कल मिलेगी। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन बेन उसकी बातों से समझ जाता है कि वो किसी परेशानी में है। वो दरवाजे को लात मारकर खोलता है और पीछे से मार्टिन को पकड़ लेता है, मगर मार्टिन ज्यादा ताकतवर होता है। वो बेन को कई मुक्के मारता है जिससे बेन बेहोश हो जाता है। इसके बाद मार्टिन लॉरा को गले लगाकर उसके साथ डांस करना शुरू कर देता है। वो कहता है, क्या तुम्हें हमारी सुहाग रात याद है जब मैंने तुम्हें डांस करना सिखाया था? फिर वो उसे वही अंगूठी देता है और कहता है, ये तुम्हारी है। दरअसल मार्टिन एक बार फिर लॉरा को अपने काबू में करना चाहता है ताकि वो उसे पहले की तरह कंट्रोल कर सके। वो कहता है कि हम दोनों एक हैं और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। तभी लॉरा उस पर हमला करती है जिससे उसके हाथ से गन छूट जाती है और लॉरा वो गन उठा लेती है। वो मार्टिन को जाने के लिए कहती है, लेकिन मार्टिन इतनी आसानी से नहीं जाना चाहता। वो कहता है, मुझे पता है तुम सोच रही हो कि तुम पुलिस को कॉल करोगी, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो। वो मुझे तुमसे दूर नहीं रख सकते। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और ना ही तुम्हें रहने दूंगा। इसके बाद लॉरा फोन उठाती है और पुलिस को कॉल करती है। मार्टिन कहता है, एक बार फिर सोच लो, लेकिन लॉरा पुलिस को कॉल करके कहती है कि उसके घर में एक घुसपैठिया दाखिल हो गया था और उसने उसे गोली मार दी है। फिर वो फोन काट देती है। इसी लम्हे वो मार्टिन पर लगातार 3 गोलियां चलाती है जिससे मार्टिन जमीन पर गिर जाता है। लॉरा भी रोते हुए वहीं बैठ जाती है।
लेकिन मार्टिन अभी भी जिंदा होता है। वो लॉरा के बाल पकड़ लेता है और गन दोबारा उसके हाथ में आ जाती है। वो गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन उसमें गोली नहीं होती। अगले ही लम्हे वो दोबारा गिर जाता है और इस तरह मार्टिन की मौत हो जाती है। इसके बाद लॉरा बेन को उठाती है और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दूसरी तरफ मार्टिन की लाश पड़ी होती है और उसके सामने वही अंगूठी होती है। दरअसल इसकी जिद ही इसकी मौत का सबब बनती है, क्योंकि किसी का प्यार जबरदस्ती, जुल्म या कंट्रोल के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।